जय श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर और इस राम मंदिर ने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को कैसे एक साथ कर दिया है। जो हम कहते हैं ना, कणवंतो विश्वार्यम, एक शब्द है हमारा संस्कृत का, है कि पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। तो आर्य बनाने में धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आर्य बनाएंगे मतलब उसको पूरे दुनिया के लोगों को आर्य बने श्रेष्ठ बनाएंगे। अब उसमें राम मंदिर किस प्रकार से जुड़ रहा है। पहले इस देश का एकीकरण, कैसे एकीकरण कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो हमें पत्थर लिया जा रहा है, भरतपुर में से आ रहा है जी लाल पत्थर, पिंक पत्थर निकल कर आ रहा है, गुलाबी रंग का पत्थर। फिर उसमें लकड़ी का काम, महाराष्ट्र की लकड़ी है, काम कहाँ, आंध्र प्रदेश के कारीगर, उड़ीसा का कारीगर। जो घंटा बनाया है ना 2100 किलो का घंटा, वो घंटा निकल कर आया है कोयम्बटूर तमिलनाडु से। इस मंदिर को बनाने के लिए जो तेलंगाना से ग्रेनाइट पत्थर और पूरे भारत से कारीगर, अगरबत्ती 108 फीट की अगरबत्ती, 3500 किलो की अगरबत्ती गुजरात से आ रही है। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल, 2500 मिले हैं चावलों की, और वो ननिहाल के नाते के, राम जी का ननिहाल है तो वहां से चावल। जनकपुर से, जैसे सीता जी उस समय पर जो त्रेता युग में विवाह हुआ तो लड़की के साथ दिया जाने वाला सामान और उसके साथ दिया होने भोग की चीजें, सारी की सारी वो सब चीजें, और हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग जिन्होंने दान दिया। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को टच करने का काम था कि 900 करोड़ रुपए का इसके लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, दान लिया जाएगा। दोस्तों 3200 करोड़ रुपए का दान आया है, और 3200 करोड़ 3200 करोड़ रुपया जब उस मंदिर को जो बनाया जाना है उसके लिए, ऐसा नहीं किसी एक धंधा सेठ नहीं सारा पैसा दिया, जन सामान्य जन के माध्यम से। आप दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े शहरों की छोड़ दो, आप छोटे छोटे शहरों में और ग्राम कस्बे, जहां जहां संघ का काम, और जो लोग टोली के रूप में राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो दान लिया गया, उसमें आप आश्चर्य मानेंगे, किन्नर जो जाति है ना, किन्नरों ने भी दान दिया। देह व्यापार करने वाले वैश्यों का दान भी लिया गया। जो कूड़ा बीनते हैं ना जी, उन कूड़ा बीनने वालों से भी दान लिया गया। भाव के रूप में भगवान राम जब त्रेता युग में उनके वनवास में जो यात्रा थी ना पूरे भारत को एक करने की, राक्षसों का जो केंद्र था, और लंका के बाद दंडकारण्य, और उसमें जहां पर ताड़का वध हुआ, वो सारा बेल्ट, जैसे चौकी बना देते हैं ना अलग अलग क्षेत्र, अमेरिका अपने अपने अलग अलग जगह पर पोस्ट बनाता है अलग देशों में, वैसे ही उस रावण राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा अलग अलग जगह पर जो पोस्ट बनाई थी, और वो ऋषि मुनियों को मारते थे। समाज में डर पैदा हो गया था। ऐसा नहीं था कि दर्शक अगर अपनी एक बार सेना को लेकर जाते तो ऐसा पूरे क्षेत्र को ठीक करते चले जाते। वो राजसी सत्ता के द्वारा नहीं किया जाना था, वो जन जागरण का काम था। और उस जन जागरण में जब राम निकले हैं वन के लिए, तो उन्होंने सबको, पूरे भारत को उन्होंने एक करा। आप देखना उनका रामगमन जो है, उस रामगमन में अयोध्या से पहले अमरकंट वहां जाना, नासिक, और नासिक से नीचे की तरफ जाना, पूरे भारत को उन्होंने भ्रमण कर लिया, और उसमें अलग अलग प्रकार की जातियां और अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया। उसी भाव पर यह मंदिर बन रहा है, और इस मंदिर के बनने में किस तरह से एकीकार हो गया, मैं इसमें सारी बातों को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे राम माने क्या, राम इस देश की आत्मा है, और इसको होने के बाद हो क्या रहा है, या इसका अगला रूप क्या निकल कर आएगा। हम हिंदू होने के नाते, बहुसंख्यक होने के नाते ऐसा नहीं कहते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे केवल राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, गणेशोत्सव भी है, सब बातें, लेकिन राम की अपनी महत्ता है इस समय पर। और जैसे हम मानते हैं ना, ये वेटिकन सिटी है, मक्का है, और वहां पर लिखा होता है कि उसका प्रवेश नहीं, उसका प्रवेश नहीं, यहाँ तो सबका प्रवेश है, सबके लिए खुले हैं, सब आएंगे दर्शन में। दोस्तों
अभी जो लिबरल्स है ना वो इसी बात में लगे पड़े हैं, वो अभी भी नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं इसमें कि इसका द्वारा है, भाजपा के द्वारा है, इसके द्वारा है। अरे भाई बात समझो, ये पूरे विश्व का केंद्र बनेगा और कृणवंतो विश्व आर्यम, कृणवंतो विश्व आर्यम, यही आगे बात जाएगी। पूरे विश्व को आर्य बनाना, आर्य बनाने में धर्मांतरण नहीं है, श्रेष्ठ बनाना। किस तरह से श्रेष्ठ बनाना? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने गुरुओं की जय हो। क्या है इसमें धर्मांतरण की बात? इस भाव में लोगों को लेके चलना और प्रकृति को जोड़ना। इस देश की प्रकृति क्या कहती है? सांप को भी दूध पिलाती है। पेड़ की तो बात छोड़ दो, पेड़ों के बारे में तो कहता है सांप को भी दूध पिलाने की प्रवृत्ति, सबको साथ लेना और उसमें सबके अंदर आत्मा है, उस आत्मा के भाव को लेकर राम मंदिर आंदोलन और इन सब बातों को, इन जो बहुसंख्यक और हिंदू देवताओं, हिंदू जो ऋषि मुनियों के द्वारा आगे फैलाए गए गुण हैं, उन गुणों को पूरे विश्व में फैलाना। 150 देशों का तो जल अलग अलग जगह से, उनके तालाबों से, उनकी नहरों से, उनकी झीलों से वो जल आकर इस देश में आया है राम मंदिर आंदोलन के समय पर, राम मंदिर निर्माण के समय पर। आसान बात है क्या सब? ये सबको इकट्ठा करके जोड़ना। आप माने अगले 6-7 महीने में जिस प्रकार से पूरा विश्व, पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू, और हिंदू ही नहीं सनातनी जो अपने भाव से भारत से जुड़ेगा, जब इस देश के लिए आएगा ना, तो दोस्तों ऐसा परिवर्तन होना निश्चित है इस देश में, इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया में। अब इन सब बातों में हमारा कर्तव्य क्या है? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला 11 दिन का अनुष्ठान, वो खुद अपना व्रत ले रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट नहीं करा व्रत में वो निर्जला रहते हैं या फलाहार करते हैं, लेकिन हाँ किस प्रकार का व्रत, उन्होंने कहा मैं भी इसमें एक अनुष्ठान करूंगा। अब अनुष्ठान में हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी किसी ना किसी प्रकार का अनुष्ठान इसमें करें, और उस अनुष्ठान करने में मंत्र जप सबसे आसान काम है। वैसे तो भोजन उपवास के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मंत्र जप को निश्चित समय करें और उस निश्चित समय में अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र श्री राम जय जय राम एक मंत्र है, उसके साथ अब कुछ भी आप एक निश्चित समय पर करते हैं तो ये हम सब लोगों की अपनी उन्नति का, व्यक्तिगत उत्कर्ष का समय भी है। दोस्तों इतना हर्ष है इस समय पर, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में राममय आंदोलन है, और उस राममय आंदोलन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।